नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 8, 3, 6, 7, -2, 3 और 0, -1 एक आयत के शीर्ष हैं। ऐसे सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आयत बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लेते हैं बिंदु ए के निर्देशांक 8, 3। उसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक 6, 7। सी के निर्देशांक -2, 3 और डी के निर्देशांक 0, -1। तो ये सारा कुछ सवाल में दिया गया है। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। और आयत में क्या बराबर होता है? आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। विपरीत कोनों को मिलाने वाली रेखा। तो इस कोने को इस कोने से मिला देते हैं ऐसे। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो जाएगा। जब इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे तो ऐसे मिला देते हैं। दोस्तों यदि ये आयत है तो एडी भुजा बराबर होगी बीसी भुजा के और AB भुजा बराबर होगी CD भुजा के। और विकर्ण यहाँ पर जो है दो विकर्ण हैं। एक विकर्ण यहाँ पर है AC और एक विकर्ण है BD। विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। तो चलिए पहले AD दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AD की दूरी, भुजा AD की दूरी निकाल लेते हैं। दोस्तों सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर A और D की बात हो रही है। AD के लिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ रख देते हैं मान। सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, फिर उसके बाद x1 का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे माइनस x2 का मान 0 है, 0 लिखेंगे पूरे का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 है माइनस y2 का मान -1 है। तो यहाँ माइनस लगा है और y2 का जो मान है वो पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद 1, उसके बाद पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले अंडर रूट लगाएंगे, 8 में घटाएंगे 0, 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 64 प्लस 16 कितना होगा 6, 4 10 का 0 हासिल 1 और 6 1 7, 1 हासिल में 8। तो अंडर रूट 80 हो जाएगा। बगल में लिखेंगे इकाई। तो यहाँ पर भुजा AD की हमने दूरी निकाली है अंडर रूट 80 इकाई। अब दोस्तों निकाल लेते हैं भुजा BC की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे BC की दूरी फिर से वही सूत्र लगाएंगे, फिर से लिख देते हैं एक बार। अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब मान रख देते हैं। तो BC की बात हो रही है, B और C के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे, x1 का मान 6 लिखेंगे माइनस x2 का मान माइनस का 2 है, माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस का 2 हो जाएगा ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2।
y1 का मान 7 माइनस y2 का मान 3, उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। तो 6 में जोड़ेंगे 2, 8 होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 में घटाएंगे 3, 4, 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 64, यहाँ लिख देते हैं 80 हो जाएगा, अंडर रूट 80, बगल में लिखेंगे इकाई। तो यहाँ पर भुजा AD जो है वो भुजा BC के बराबर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों भुजाओं का मान बराबर है। अब दोस्तों हम AB भुजा निकालेंगे और CD भुजा निकालेंगे, देखते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब AB की दूरी, फिर से वही सूत्र लिख देते हैं। तो साथियों बात हो रही है A और B की। तो A के लिए x1 है, ये y1 है, B के लिए ये x2 है और ये y2 है। यहाँ रख देते हैं सबसे पहले अंडर रूट, उसके बाद x1 का मान 8 माइनस x2 का मान 6 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 3 माइनस y2 का मान कितना है 7 पूरे का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 में घटाएंगे 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में घटाएंगे 7, 3 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4, उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे हल कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस लगाएंगे दोस्तों, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ऊपर सम संख्या है, पावर में माइनस हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। चलिए आगे हल करते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20, 16 4 20। तो यहाँ पर AB भुजा की दूरी अंडर रूट 20 इकाई। अब दोस्तों इसके सामने भुजा है CD दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा CD की दूरी बराबर, फिर से सूत्र हमने लिख दिया है, चाहे आप सूत्र लिखें या फिर ना लिखें, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए बार बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बाकी आप लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। चलिए अब मान रख देते हैं। तो CD की बात हो रही है, C और D के लिए ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो मान रख देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस x2 का मान 0 है, 0 लिखेंगे पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, माइनस का 1। यहाँ माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, उसके बाद पूरे का स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं, पहले अंडर रूट लगाएंगे, माइनस का 2, 0 से कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 2 ऊपर स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये हट जाएगा, ऊपर सम संख्या है यानी माइनस का 2 बार गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 20, अंडर रूट 20 बगल में लिखेंगे इकाई। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं भुजा AB बराबर है भुजा CD के। AB की दूरी जो है वो CD भुजा की दूरी के बराबर है। अब दोस्तों विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, देख लेते हैं विकर्ण दोनों बराबर हैं या नहीं। विकर्ण AC की दूरी बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर सूत्र नहीं लिखेंगे, कई बार हमने लिखा है दोस्तों। A और C की बात हो रही है, तो यहाँ पर x1 का मान 8, x2 का मान कितना, -2, y1 का मान 3, y2 का मान कितना 3। तो यहाँ रख देते हैं x1 का मान 8 माइनस x2 का मान -2, यहाँ माइनस लगा है, प्लस का 2 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा,
8 2 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में 3 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 100 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा, यानी कुल मिलाकर अंडर रूट 100 होगा। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 100 कितने का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, या फिर इतना ही लिख सकते हैं। अब दोस्तों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ पर विकर्ण AC का मान कितना प्राप्त हुआ है? 10 इकाई। अब दोस्तों विकर्ण BD का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब विकर्ण BD की दूरी, तो B और D की बात हो रही है, तो x1 का मान 6 है और y1 का मान 7 है, x2 का मान 0 है और y2 का मान माइनस का 1 यहाँ रख देते हैं सूत्र जो होता है। तो x1 का मान कितना? x1 का मान 6 माइनस x2 का मान कितना है? 0, x2 का मान 0 है पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 7 है, 7 लिखेंगे, माइनस y2 का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 में घटाएंगे 0, 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अंडर रूट 100 को हम लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं और बगल में लिखेंगे इकाई। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो आयत है, यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तो सबसे नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ AD बराबर है BC के तथा AB बराबर है CD के और विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। ये लाइन चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।